Hello everyone, welcome to the Ascension Academy English School e-learning classes। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। आज हम 8वीं कक्षा के कविता 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। वह जो है प्रार्थना गीत है। यह कविता एक जो है प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है। इस कविता में प्रभु के प्रति कृतज्ञता दिखाई गई है। इसमें ईश्वर के प्रति आदर, संतोष और विश्वास का भाव व्यक्त किया गया है। ईश्वर सबसे शक्तिमान है और वे हम सबका ख्याल रखते हैं। इस भाव को इस कविता में कवि ने प्रस्तुत किया है। अब इस कविता में हम ईश्वर के बारे में ही कुछ पढ़ेंगे। अब हम इसका गान देखेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब रे ये जिस्म ओझा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं। अब हम इसका विस्तार से देखेंगे। इसमें पहला पैराग्राफ है तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, वहाँ से लेकर तू बख्शिश कर। इसका भावार्थ है कि इसमें कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर, यह सारी ज़मीन आपकी है और यह सारा आकाश भी आपका है। आप बड़े दयालु हो। हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करना और हम पर अपनी कृपा करना। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि आप हम सबके पिता हैं और हम आपकी संतानें हैं। हे हमारे ईश्वर, हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करना और हम पर अपनी कृपा करना। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है तेरी मर्जी से। उसका भावार्थ है कि हे ईश्वर, आपकी मर्जी से हम सब इस दुनिया में आए हैं। आपकी कृपा से ही हम सब ने यह शरीर और प्राण पाए हैं। आप सदा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। सदा हमारे अच्छे बुरे हालात का ख्याल रखना। अर्थात कि कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर आप ही हैं जो हमारा ख्याल रख सकते हैं। आपने हमारे शरीर को बनाया है और हम लोगों को का ध्यान रखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। इसमें कवि कहना चाहते हैं हे ईश्वर, आप चाहें तो हमें जीवित रखें, आप चाहें तो हमें मृत्यु दे। हम सब आपके सामने सर झुकाकर खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप चाहें तो सभी प्रकार की आफत दूर हो सकती है। कवि इसमें कहते हैं कि जो है सारा आपके हिसाब से ही चलता है। अगर आप हमें चाहें तो हमारी मुसीबतों को दूर भी कर सकते हैं और हमें मुसीबत दे भी सकते हैं। तो इस तरह कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि सब जो है वो भगवान का ही किया हुआ होता है। वह जो चाहे वह ऐसा कर सकते हैं और खुदा को कहते हैं, भगवान को कहते हैं कि आपके वजह से ही हम लोग जीवित हैं और आपकी वजह से ही हमें मृत्यु मिलती है। इस कविता में कवि ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रार्थना का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान ये जमीन आसमान और हमारा शरीर बनाया है।
इसे प्राण भी ईश्वर देते हैं। कवि ईश्वर से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के हाथों में हमारा जीवन और मरण है। हम आपके सामने श्रद्धा से हमारे सर झुकाकर खड़े हैं, इसलिए हम पर आने वाली सभी आफतों को टाल देना। अर्थात कि कवि कहते हैं कि जो हमारा पूरा संसार है, जहाँ हम कुछ लोगों को जीवन मिलता है, कुछ मृत्यु होती है, तो इन सब का जिम्मेदार भी हमारे ईश्वर ही हैं। ईश्वर के हाथों में पूरा संसार है। ईश्वर जो चाहे वैसा कर सकते हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें सदैव करनी चाहिए और उन्हें हमें अच्छा जीवन देने की प्रार्थना सुबह सवेरे करनी चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।